हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए देर ना करते हुए बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कह रहा उपनिषद पुस्तक है क्या धर्म पर आधारित, क्या योग पर आधारित, या विधि पर आधारित, या दर्शन पर आधारित पुस्तक है। तो आप सभी लोग जानते हो जो धर्म पर आधारित पुस्तक है ये उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है क्या 11 जून को, क्या 11 जुलाई को, क्या 15 मार्च को, या 23 मार्च को। तो आप सभी लोग जानते हो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उपाधि को अशोक ने अपने अभिलेखों में अपनाया था? क्या राजा, या महाराजा, या चक्रवर्ती, या हम महाराजा धीराज की उपाधि। तो आप सभी लोग जानते हो अशोक जो था वो अपनी जो उपाधि थी वो राजा की उपाधि धारण किया था। कौन सी? राजा की उपाधि को अपनाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। कह रहा है, अश्वमेघ किस्म अश्वमेघ किस के सिक्के अश्वमेघ किस्म के सिक्के किससे संबंधित हैं? क्या चंद्रगुप्त, क्या विष्णु पुष्पमित्र सिंह, या समुद्रगुप्त, या हर्षवर्धन के। तो आप सभी लोग जानते हो ये समुद्रगुप्त से संवर्धित हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसके स्मारक है? क्या राष्ट्रकूटों की, या परमारों की, या गंगेयों की, या चालुक्यों की। तो आप सभी लोग जानते हो राष्ट्रकूट जो है वो ये एलोरा की कैलाश जो मंदिर है तो राष्ट्रकूटों के का स्मारक माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में और 7 के बारे में डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, चीनी यात्री इतियांग भारत कब आया था? क्या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, या 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो आप सभी लोग जानते हो ये आया था 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? क्या दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, या पूर्व भारत में, या पश्चिमी भारत में। तो आप सभी लोग जानते हो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ रहा था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था क्या 10वीं ईसा पूर्व में, ये 11वीं ईसा पूर्व में, या 12वीं ईसा पूर्व में, या 13वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में। कब बनवाया गया था? तो आप सबको पता होना चाहिए ये 13वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में बनवाया गया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9 के बारे में कह रहा कृष्णदेव राय का संबंध किससे था? क्या संगम वंश से, क्या सातलो वंश से, या तुलो वंश से, या गुलाम वंश से। तो आप सभी लोग जानते हो ये किससे था? ये तुलो वंश से था। किससे? तुलो वंश से था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, समझने का प्रयास करिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नए क्षेत्रों को जीतने नहीं गया? क्या इल्तुतमिश, क्या बलबन, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक, या मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक। तो कौन था? आप सबको पता है बलबन ने नए राज्यों को जीतने नहीं गया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं।
कह रहा है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? क्या बाबर और इब्राहिम लोदी के, या बाबर और राणा सांगा के, या बाबर और दौलता खां लोदी के बीच में, या अकबर या हुमायूं के बीच में? आप सभी लोग जानते हो ये जो हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुई थी, यानी पहली लड़ाई हुई थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ था? क्या सन 1657 में, या सन 1658 में, या 1660 में, या सन 1665 ईस्वी में? तो आप सभी लोगों ने जानते हैं 1657 ईस्वी में लड़ाई हुई थी शिवाजी और मुगलों के बीच में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ रबड़ के टायरों में पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट, क्या कार्बन ब्लैक, या कोक, या चारकोल? तो आप सभी लोग जानते हो किस में होता है, तो ये कार्बन ब्लैक जो होता है ये रबर के टायरों में पूरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 14 के बारे में कह रहा है आगरा की स्थापना किसने की थी? क्या अब बाबर ने, क्या अकबर ने, क्या इब्राहिम लोदी ने, या सिकंदर लोदी ने? तो आप सभी लोग जानते हो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, जो ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आइए अगला बात करते हैं, अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की अध्यक्षता क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, क्या शौकत अली ने की थी, या मौलाना मोहम्मद अली ने की थी, या अजलुल हक ने की थी? तो आप सभी लोग जानते हो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? क्या मद्रास अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, या कराची अधिवेशन में? आप सभी लोग जानते हो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इसका ऑप्शन नंबर विकल्प ए सही है, मद्रास अधिवेशन में किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 और 17 के बारे में समझते हैं। क्या कह रहा? जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? क्या जालंधर में, क्या पानीपत में, क्या पाटलिपुत्रा में, क्या अमृतसर में? तो आप सभी लोग जानते हो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बताना है आपको। कह रहा मणिपुरी की जो नृत्यांगना है वो कलावती है, बिल्कुल सही है। भरतनाट्यम की जो है वो मृणालिनी साराभाई हैं, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कथकली जो है वो आनंद शिवरामन जी हैं, बिल्कुल सही है। तो उड़ीसा के जो उड़ीसा के हैं वो बिरजू भाई जी नहीं, ये बिरजू भाई नहीं है। इसका विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये सुमेलित नहीं, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। आज के अंतिम प्रश्न की सीरीज हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए। आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाई गई प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हम भी ऐसे ही वीडियो लाते रहें आप सबके लिए, और भी अच्छे कंटेंट से हम प्रोवाइड कराते रहें। आइए बात करते हैं लास्ट प्रश्न के बारे में। कह रहा है निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न श्रेणियों के विकलांग बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? क्या दिल्ली में, क्या लखनऊ में, क्या मुंबई में, क्या बरेली में? तो आप सबको पता है जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी हैं, शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना लखनऊ में की गई।
आपको एक बात और बता दूं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आप देख रहे हैं, इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है JMD एग्ज़ाम क्रैक, ध्यान दीजिएगा, JMD एग्ज़ाम क्रैक को आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। आपको अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको लग रहा है आपको कंटेंट मिल रहा है तब आप सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप देखेंगे नहीं तो कोई अच्छा नहीं लगता। आप उसको सब्सक्राइब तब कीजिए जब आपको मैटर अच्छे लगते हों, अन्यथा आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा। सिर्फ चैनल को देखिए, वीडियो देख लीजिए फिर चले जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक सब्सक्राइब मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।